मेरे प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लाया हूँ 824 EL। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका 20 क्वेश्चन है। देख लेना परीक्षा 4 मार्च से पहले। देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए या केवल समतल दर्पण के लिए? तो इनमें से आपका डी ऑप्शन होगा। इनमें से सभी तीनों के लिए होता है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका है अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है, किस में बनता है? उत्तल लेंस द्वारा, कि उत्तल दर्पण द्वारा, कि अवतल दर्पण द्वारा, कि ये और सी दोनों द्वारा? तो इसका सही जवाब आपका होगा डी नंबर, यानी ए भी होगा और सी भी होगा। तो ये आपका ये होगा और यानी उत्तल लेंस द्वारा भी बनता है और सी अवतल दर्पण द्वारा भी बनता है। इसका सही जवाब आपका डी नंबर, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है, क्या कहलाता है? चालक, अर्धचालक या अतिचालक की विद्युतरोधी? तो आप इसका सही जवाब होगा तीसरे का डी नंबर, यह आपका सही जवाब डी नंबर, विद्युत रोधी। ठीक, आप देखिए चौथा क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई है, क्या है? वोल्ट है या वाट है या जूल है या कूलाम? तो इसका सही जवाब आपका होगा बी नंबर, इसका सही जवाब आपका बी नंबर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 5वां, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। तो इसका सही जवाब है 4 गुनी, कि 3 गुनी, कि 9 गुनी, कि 12 गुनी? तो इसका सही जवाब है आपका 9 गुनी, सही जवाब है 9 गुनी। इसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुन चुन के मैंने इसको लाया हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में दोष होगा, यानी वो किस प्रकार का रोगी है या उसके दोष हैं? क्या है? पहला ऑप्शन दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, कि ज़्यादा दूर दृष्टिता, इनमें से सभी? तो ये आपका 6 नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी निकट दृष्टि दोष। क्लियर। अब हम बताएंगे 7वां क्वेश्चन है आपका, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। देखिए पहला ऑप्शन है फोकस पर, कि ध्रुव और फोकस के बीच, कि वक्रता केंद्र पर, कि अनंत पर? इसमें से आपका एक सही है, वो आपका सही ऑप्शन डी, अनंत पर, सही ऑप्शन आपका होगा डी नंबर। अब देखिए 8वां क्वेश्चन का जवाब। 8वां क्वेश्चन देखिए, मैं 20 तो कराऊंगा और 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आते हैं परीक्षा में, वही क्वेश्चन मैंने लाया। देखिए, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। ठीक, संयोजन अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का, या द्विविस्थापन अभिक्रिया का, कि वियोजन अभिक्रिया का? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया का। ठीक, अब आइए 9वां क्वेश्चन, लिखा है जिंक चूड़ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस बनती है, तो कौन सी गैस बनेगी? H2O, O2, कि Cl, कि CO2? ठीक, हाइड्रोजन गैस बनेगा, कि ऑक्साइड? ठीक, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा 9 का ये H2O गैस। ठीक, फिर आपका क्वेश्चन है अगला, समान ताप, क्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली आधातु हैं, क्लोरीन, कि ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन? तो 10 का सही जवाब है आपका ब्रोमीन, इसका सही जवाब है ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह है। ये आपका पहला है या दूसरा, ये तीसरा? तो आप इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। 12वां क्वेश्चन देखिए, ये आपका कॉलम ए में दिए गए यौगिकों को सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरण से कीजिए। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना। तो आपको ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा डी नंबर। क्लियर? यानी आपका जो होगा 12वां का सही जवाब डी नंबर। आइए 13वां का देख रहा हूँ। 13 में दिया है, देखिए, कार्बन परमाणु की संयोजकता है। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है या है? ठीक, आपका 13 नंबर है। 13 का आपका हो जाएगा बी नंबर 4। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। ये लिखिए, वह जैव लिखा है, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है। जनन की, उत्सर्जन की, पाचन की, परिसंचरण। 14 नंबर का आपका ये है। आपका कौन सा जवाब है? 14 का नंबर क्वेश्चन का आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक, उत्सर्जन। ठीक, आप 15वां क्वेश्चन का जवाब ढूंढिए। ये देखिए 15, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश को अवशोषित करना, ये तो होती है पक्का। ठीक, नहीं होती है, ये पूछे नहीं होती। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना, ये भी होती है, करेक्ट है। और तीसरा है कार्बन ऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, ये भी सही है। ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में विखंडन, ये नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। 15 का आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। 16वां नंबर देखिए, आपका प्राकृतिक वर्ण लिखा है। प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जय प्रकाश का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये 16वां नंबर आपका है। 16वां नंबर आपका लिखा है, चार्ल्स डार्विन ने, कि लेमार्क ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, कि ह्यूगो डी व्रीज ने। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका पहला 16वां का पहला ऑप्शन, चार्ल्स डार्विन ने इसको प्रतिपादित सिद्धांत को किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 17वां। ये देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे में किए थे? मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे में किए थे? तो मेंडल, ये आपका 17वां क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? सरसों पर, कि साइकस पर, कि अरहर पर, कि मटर पर? तो इन्होंने मटर पर किया था। ठीक, ये चौथा यानी डी नंबर आपका सही हो जाएगा। फिर 18वां क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एकलिंगी होते हैं? पपीता, गुड़हल, कि सरसों, कि मटर? ठीक, अच्छा, वो तो इसमें क्या लिखा है, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एकलिंगी होते हैं? तो यहाँ पपीता, कि गुड़हल, कि सरसों, कि मटर? इसमें भी है। तो इसमें जो होगा 18वां का जवाब, वो आपका होगा पपीता। ये आपका होगा पपीता में एकलिंगी होते हैं, पुष्प एकलिंगी होते हैं। अब देखिए 19वां, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर्टी स्थापित किया जाता है? अंडाशय, अंडावाहिनी, गर्भाशय, योनि? तो इसका सही जवाब 19 का सही जवाब आपका होगा बी नंबर, अंडवाहिनी। ये करेक्ट हो जाएगा। फिर 19वां का होगा, अब लिखा है 20वां क्वेश्चन आपका है, किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, या परक्रम सामान्यतः ईस्ट में होता है, इस क्रिया में पाइरुवेट
या पायरुविक अम्ल CO2 व एथेनॉल में परिवर्तित होता है। यह क्रिया मिटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो इस चारों में आपका पहला सत्य नहीं है या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। तो इसी का ऑप्शन 20 का आपको ये नंबर सही हो जाएगा। ये आपका 20 नंबर हो गया। इसी तरीके से अगर आप लाइक शेयर करोगे तो दूसरा पेपर भी मैं 3 घंटे बाद दे दूँगा। धन्यवाद।